हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी पॉइंट पर, जहां हम आज बात करेंगे हमज़नामा ग्रंथ चित्रों की विशेषता के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखिए हमज़नामा के ग्रंथ के बारे में डिटेल में चर्चा की है। आज हम उसकी विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा यानी इसके अतिरिक्त दीवाने हाफिज और तूतीनामा के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है। देखिए, ये चित्र अलंकारिक न होकर घटना चित्र हैं। ये दृष्टांत चित्र के रूप में बने हैं जो हिरात शैली से भिन्न हैं। देखिए, हमज़नामा ग्रंथ चित्रों की विशेषता क्या है। ये अलंकारिक चित्र नहीं है बल्कि घटना चित्र है। ये दृष्टांत चित्र के रूप में बने हैं जो हिरात शैली से क्या हैं। देखिए, जो हिरात शैली से क्या है, बिल्कुल अलग है। हिरात शैली के जनक के रूप में विहिजात को याद रखना है। विहिजात किस शैली के चित्रकार हैं, तो आपको देखिए आपका हो जाएगा ईरानी शैली के चित्रकार है। ओके, देखिए शैली ही आगे चलकर ये यानी ईरानी शैली ही आगे चलकर मुगल शैली में तब्दील हो गई यानी बदल गई। देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कबंधधारी व्यक्तियों को छोड़कर शेष पुरुषों का पहनावा भारतीय है। चक्रदार जामा जिसके चारों कोने त्रिकोणाकार लटके रहते हैं। और देखिए, पैजामा स्त्रियों की वेशभूषा में कश्मीरी दामन वाली लंबी कुर्ती ओढ़नी तथा चुस्त पैजामा है। कहने का मतलब ये है कि देखिए पहनावा कैसा है, तो भारतीय पहनावा है। स्त्रियों की वेशभूषा जैसे कश्मीरी दामन वाली कुर्ती और लंबी कुर्ती स्त्रियां पहने हुए हैं। यहाँ पर कश्मीर अंश भी यहाँ पर मिल जाता है, राजस्थानी अंश भी मिल जाता है। इसके अलावा यानी इसके अतिरिक्त ईरानी अंश भी यहाँ पर मिल जाता है, यानी कि कश्मीरी की भी थोड़ी सी झलक मिल जाती है, राजस्थानी की भी थोड़ी सी झलक मिल जाती है और साथ में आपकी ईरानी शैली की भी थोड़ी सी झलक मिल जाती है। किसमें मिल जाती है, तो हमज़नामा में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है, देखिए हमज़नामा में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। रेखाओं में भारतीय ढंग की गोलाई है, ईरानी की कठोरता यहाँ पर नहीं है। क्या नहीं है, जो ईरानी की जो कठोरता है वह नहीं है, यानी कि ईरानी शैली में जो कठोरता पाई जाती है वो क्या है, इसमें आपको नहीं मिलती है। किसमें, तो मुगल शैली हमज़नामा के चित्रों में नहीं मिलती है। किसमें नहीं मिलती है, तो हमज़नामा के चित्रों में नहीं मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, प्रायः एक चश्म की अधिकता है। किसकी, एक चश्म की अधिकता है। ईरानी सम्मुखी या 3/4 चेहरा नहीं है। आंखें बड़ी बड़ी भारतीय परंपरा के अनुसार मछली जैसी हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है, ईरानी शैली में आपको 1.25 चश्म चेहरे मिलते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है, तो देखिए यहाँ पर एक चश्म चेहरे मिलते हैं मुगल शैली में। किसमें, तो मुगल शैली में जो हमज़नामा के चित्र हैं वहां पर आपको एक चश्म चेहरे की अधिकता मिलती है। किसकी अधिकता मिलती है, तो एक चश्म चेहरे की अधिकता मिलती है। ज्यादातर चित्र एक चश्म है, ऐसा नहीं है कि हर एक चित्र एक चश्म का है। ओके, ईरानी सम्मुखी 3/4 चेहरा जो दिखाया गया है वो इस तरीके का है। यहाँ पर देखिए आपको नहीं मिलता है। आंखें कैसी हैं, तो बड़ी बड़ी हैं, भारतीय परंपरा के अनुसार। कैसी, मछली जैसी हैं, यानी कि भारतीय स्त्रियों की जैसे आंखें होती हैं, लंबी सी आंखें होती हैं, तो उस तरीके से आंखें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। देखिए, इस चित्रकारी यानी इस चित्रावली में प्रधान अंश कश्मीरी शैली का है, शेष अंश राजस्थानी तथा ईरानी शैली के हैं। मैंने अभी आपको बताया कि स्त्रियां कैसी वेशभूषा पहने दिखाई गई हैं, तो कश्मीरी वेशभूषा पहने दिखाई गई हैं। कैसी, तो कश्मीरी वेशभूषा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट,
प्रकृति के अंकन में भारतीय तथा फारसी दोनों का मिश्रण है। वृक्षों में पीपल, बट, कदली, केला हैं। पक्षियों में क्या है? तो पक्षियों में मोर है और पशुओं में हाथियों का चित्रण भारतीय ढंग से है। देखिए, प्रकृति के अंकन में भारतीय और फारसी दोनों का मिश्रण मिल जाता है। किसमें? तो हमजनामा में। किसमें मिल जाता है? तो हमजनामा में मिल जाता है। देखिए, अगर हम बात करें कि किन तरह के वृक्षों का यूज हुआ है, यानी पेड़ों का यूज हुआ है, तो यहाँ पर पीपल का। किस वृक्ष का? तो पीपल का और बट का। कदली या केला, कदली या केला कह लीजिए, बात एक ही होती है। इसका भी यूज हुआ है किसमें? तो हमजनामा के जो चित्र हैं वहां पर। अगर पक्षियों की बात करें तो मोर हो जाएगा, और अगर पशुओं की बात करें तो यहाँ पर हाथी हमजनामा के चित्रों में हो जाएगा। ठीक है ना? चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्त्रियों की आकृतियां पूर्ण भारतीय हैं। भारतीय मूल के राजस्थानी झलक पाने वाले पनघट का दृश्य, कई दृश्य उपस्थित हैं इस ग्रंथ में। पाल शैली से प्रभावित कश्मीरी शैली वाली देवताओं की छवियां भी मिलती हैं। देखिए, यहाँ पर पूछा जाए कि किन शैलियों की छवियां मिल जाती हैं या झलक मिल जाती है, तो आपको कश्मीरी शैली याद रखना है, राजस्थानी शैली याद रखना है। इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा ईरानी शैली भी याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं आज का जो नेक्स्ट पॉइंट है। हमजनामा के चित्रों के संयोजन में अजंता की झलक देखने को मिलती है। चित्र के हाशियों के नजदीक के रंगों में दीप्ति है। देखिए, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मानवाकृतियों का ऊपरी भाग कंधे तक ही दिखाया गया है। चित्र अनेक दृष्टि बिंदुओं वाले संयोजन से युक्त हैं। दर्शकों को लगता है कि वह किसी ऊंचे स्थान पर बैठकर चित्र को देख रहा है। किसको देख रहा है? यानी जैसे जो दर्शक हैं, जैसे हम आप हैं, देखने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ऊंचे स्थान पर हम बैठे हैं और चित्र को देख रहे हैं। किसमें है ये चित्र? तो हमजनामा के चित्रों में। हमजनामा के बारे में इतनी चीजें देख ली, अब हम लोग तूतीनामा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहले हम लोग हमजनामा के जो चित्र हैं वो थोड़े से देख लेते हैं। देखिए, मिहिर दुख्त बाढ़ छोड़ती हुई, इसमें देखिए श्रीमती मारिया हार्मन म्यूजियम स्विट्जरलैंड, ये कहाँ है? देखिए, स्विट्जरलैंड में है। और देखिए सेकेंड जो पॉइंट है हमारा, उसको देखिए, गांव के कुएं पर स्त्रियां। सेकेंड पॉइंट क्या है? गांव के कुएं पर स्त्रियां। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है? स्त्रियां सूत काटते हुए, ये भी इसमें हमजनामा में दर्शाया गया है। और हीरे कटाई की मशीन, यानी हीरे काटने वाली मशीन का भी इसमें दिखाया गया है। किसमें? हमजनामा में दिखाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया कि तूतीनामा के बारे में, तो हम लोग तूतीनामा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, तूतीनामा, तोते का प्रेमालाप इस ग्रंथ का विषय है। किसका? देखिए, तो तोते का प्रेमालाप। इसमें 103 चित्र हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन किया जाए कि तूतीनामा में कितने चित्र हैं, तो 103 चित्र हैं। सन 1330 ईस्वी के आसपास तूतीनामा की कथा ईरान में काफी प्रचलित थी। कहाँ प्रचलित थी? तो ईरान में प्रचलित थी। और उसी का मुगलिया रूप तूतीनामा है। देखिए, उसी का जो मुगलिया रूप है वह तूतीनामा है। इसके चित्र हमजनामा वाले चित्रों के समान ही है, यानी उसके जैसे ही हैं। वस्त्र, चक्र, दारजामा, प्रकृति एवं वास्तु का अंकन हमजनामा से काफी साम्य रखता है, यानी काफी मिलता जुलता है।
देखिए यहाँ पर केवल पक्षियों के अंकन में पूर्ण उन्मुखता है, वह भारतीय परंपरा के नज़दीक हैं। क्या है? तो भारतीय परंपरा के नज़दीक हैं। कुछ विद्वानों पर बसावन, दसवंत, इकबाल आदि कलाकारों के नाम अंकित हैं। किनके नाम अंकित हैं? तो देखिए बसावन, दसवंत और इकबाल के नाम अंकित हैं। वर्तमान में यहाँ चित्रित प्रति क्लीवलैंड, म्यूजियम ऑफ आर्ट क्लीवलैंड और चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी डबलिन में संग्रहित है और इसी के कुछ पृष्ठ लखनऊ संग्रहालय में भी सुरक्षित है। देखिए पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि तूतीनामा का विषय क्या है? तो तोते का प्रेमालाप, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ओके, और कितने चित्र मिले हैं? तो 103 चित्र मिले हैं। कितने चित्र मिले हैं? तो 103 चित्र मिले हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर भी भारतीय परंपराओं पर आधारित चित्र मिलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं दीवाने हाफिज। क्या देखते हैं? देखिए दीवाने हाफिज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। दीवाने हाफिज यह एक क्या है? हाफिज शिराजी की शेर शायरी की पुस्तक है। क्या है? तो शेर शायरी की पुस्तक है जो अकबर के काल में चित्रित हुई। कब चित्रित हुई? जैसे क्वेश्चन आ जाए कि दीवाने हाफिज किसके काल में चित्रित हुई, तो आपका राइट आंसर होगा अकबर। देखिए इसके चित्र क्या है? प्रारंभिक अकबर शैली के हैं। कहा जाता है कि इस ग्रंथ में बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान है, यानी जो बहुत सी जैसे जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सलूशन इस बुक में या इस पुस्तक में है। लिखा है यथा एक शहजादी का हार चोरी चला गया, यानी एक शहजादी का हार चोरी हो गया तो रात में दीवाने हाफिज को गया और शहजादी ने अपनी आंख बंद कर एक उंगली उसने ग्रंथ में लिखे शेर पर रख दी। तत्काल दासी को मोमबत्ती लेकर बुलाया गया और पढ़ा गया। देखिए क्या पढ़ा गया? तो चोर भी कैसा है शमा को उठाए है। तो देखिए शमा किसको कहते हैं? तो शमा यानी वो कैंडल लेके आई और शमा मतलब रोशनी को कहते हैं। तो कहा गया कि चोर भी कैसा है जो शमा को उठाए है। हार देखिए इसी दासी द्वारा चुराया गया था, ये कहा जाता है। मुझे देखिए कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हाँ ये होगा तभी तो इसमें है। तो ये कहा गया और इस तरीके से जो शहजादी का हार था वो मिल गया। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। दीवाने हाफिज की एक प्रति ब्रिटिश म्यूजियम, देखिए ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन व दूसरी चेस्ट बेट्टी लाइब्रेरी डबलिन में है तथा तीसरी प्रति रामपुर के राजा के पोथी खाने में सुरक्षित है। देखिए यहाँ पर नोट है, देखिए मुगल काल की प्रथम हस्ताक्षर युक्त चित्रित पांडुलिपि दीवाने हाफिज है। कौन सी है? तो दीवाने हाफिज है। फ्रेंड्स आज यहीं तक। हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा जो मुगल काल शैली पर ही आधारित होगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।